बताइए कोच साहब क्या करना चाहिए? कहने का मतलब था, मैं अभी तो ऐसी होगी जैसे सिंह साहब ने कहा इनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, और ये प्लेयर ऐसे उनको लेके आते हैं। पर ये मैं कहना नहीं चाहता था, पर मैं बता रहा हूं। एक तो शायद इनको पता नहीं, इतने साल पत्रकार करते होंगे, पता है कि नहीं पता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी फेडरेशन को नहीं बना सकता, ना ही कोई स्पोर्ट्समैन किसी फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदेश को ला सके बिठा सकता। वो किसी ये स्टेट, ये सबको पता है, स्टेट फेडरेशन बनाती हैं मिलके। स्पोर्ट्समैन तो जब आने के बाद उनके साथ कुछ गलत होता है तब शोर मचाते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन तो जब ये फेडरेशन बन जाती हैं तब जाके उसके अगेंस्ट शोर मचाते हैं, जब उनकी बात चाहे जायज हो या ना जायज हो। जी। तो एक तो ये चीज होगी, फेडरेशन स्पोर्ट्समैन नहीं बनाते। और मैं 10 गेम खेलते, मैं 6-7 फेडरेशनों में रहा हूं, और हमारे फेडरेशनों के जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आते हैं पहले, वो उतने खराब नहीं होते। हमारे सिस्टम कल्चर एक ऐसा है, दलाल सिस्टम, वो ज्यादा पाने के लिए वो लग लेते हैं, खराब वो करते हैं ज्यादा। और दूसरी इसी केस पे आते हैं, मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये डिबेट कभी और कर लेना। मैं इसके बारे में आपके पैनलिस्ट बैठे हैं बहुत हैं वो, पर मैं अभी मतलब इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि फिर मेरे भाषण हो जाएगा। बताइए। हम केस पे आते हैं। केस क्या है, इस केस को पहले क्यों नहीं उठाया? और कुछ आदमी जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम का स्पोर्ट्स में काम जो बढ़िया होना शुरू हुआ था वो 82 के बाद शुरू हुआ था। जिन्होंने पता नहीं जब ये पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, तो वो उससे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम कंटिन्यू इंप्रूव हो रहे हैं। वो चाहे कोई भी आए, अब कोई दूसरा आएगा वो उसमें भी इंप्रूव होगा, चाहे वो अच्छा हो या ना बुरा हो। पर बात ब्रजभूषण शरण की करो, जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के अगेंस्ट पहली बार कंप्लेंट हुई 2014 में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। 2014 में कंप्लेंट हुई, उस आदमी ने ये बोला है 3-4 लड़की रोते हुए मेरे पास आई, रोते हुए। जब मैंने उनसे पूछा तो वहां पे जो साई में ही 2-3 उसके दलाल टाइप के कोई आदमियों के उसने नाम दे रखे, कहूँगा तो मैं मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं वो किस किस के नाम दे रहा है, तो मैं बताऊंगा कुछ चेंज ना हो जाए, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो 100% जो मुझे पता होता है, उसके अलावा मैं नहीं बोलता। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसने जब 2014 में कंप्लेंट कराई तो वो फिजियो और उसकी मिसेज उसी दिन कैंप से निकाल दी। तो बच्चों में ऑर्डर बैठ गया, जब फिजियो ही नहीं कंप्लेंट कर सकता जो कि ऑफिशियल में था, और उसकी मिसेज गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल की, वो भी बाहर निकाल दी, और सेम डेट में 6:54 पे उसको निकाल दिया गया, सेम डेट में शाम को ही। ये मैं इसमें दिख जाएगा। आप परमजीत मलिक की बात कर रहे हैं सर? जी 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 जी, जो उनके फिजियो रहे गीता फोगाट की। हाँ जी, अब ये मुझे अभी पता चला, तो आप इससे बात से अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद और बताऊंगा कुछ, क्योंकि मैं इसी बात पर रहूंगा, मैं भाषण में नहीं रहूंगा इस, क्योंकि जिसका केस चल रहा है उसने ये बात की, उसके बाद सेम डेट में वो कराई। पहले हमारे बताई भी उसने, फिर बाद में बोला ये कि भाई फिर तू बोल कहीं अगर तेरे साथ हुआ है और प्रूफ दे। तो उसने दोनों लेटर भेजे हैं, अपॉइंटमेंट का लेटर भी है, और रात को जो निकलने हुए थे उसकी टाइम लगा हुआ है शाम के 5:54, यानी कि 6 बजे रात शाम को ही निकाल दिया। और उसकी ने कंप्लेंट की है। उसके बाद भी बता रहे हैं लोग कि ये बता रहे हैं कि फिर ये बच्चों को इकट्ठी करते थे, और ये भी बताते थे कि उन्होंने ऐसे नहीं है कुछ सारा ही मतलब ब्रजभूषण का शरण का ही वो उसके पास ऐसे बताते थे कि शाम को 6 बजे 5 बजे नेताजी आएंगे, आपको बुला रहे हैं, काम है आपसे, मतलब इस टाइप की बातें। वो चलो मैं उसकी नहीं करूंगा। तो इसमें जब 2014 से ये हो रहा है और किसी ने संज्ञान नहीं लिया, और अब संज्ञान लिया, तो अब किसी को दर्द क्यों हो रहा है? 14 में हुआ था, उसने ऐसा डर बिठा दिया, सेम डेट में आदमी को निकाल दिया, उसको और उसकी वाइफ को। तो क्या कोई बच्चा हिम्मत करेगा? अगर वो 10 साल बाद हिम्मत की तो इसमें दिक्कत क्या है? उस आदमी को दूसरी मैं बात करूंगा, आप लोग शायद उसको स्पोर्ट्स को इतना जानते हो, ये वॉलंटरी सर्विस है, इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। तो ऐसी इसमें क्या चीज है जो मतलब पूरी लाइफ और अपने बच्चे तक भी इसको नहीं छोड़ना चाहते? फिर इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं होते हुए, हाँ दलाल हमेशा रहे हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। कोई और बिठा दोगे, कितना अच्छा बिठा देना, उसके साथ भी दलाल लगेंगे उनको, क्योंकि फायदा उठाना होता है फेडरेशनों से।
उनका कोई लेना देना नहीं हुआ है। इस फेडरेशन में भी आप बात कर लो, जिसके टूर नहीं लगे होंगे वो इसके अगेंस्ट मिल जाएगा, जिसके कोचिंग में टूर लगा दिए होंगे उसके फेवर, आज जो कैंप में है वो फेवर में बोल देंगे या वो है, और उन्हीं को निकाल दो वही आ जाएंगे, वो भी सच्चाई पे आ जाएंगे। क्योंकि मैं इस सिस्टम से मैं बता रहा हूं, जब से नेता आया है मुझे नहीं बता, अगर बच्चे गलत हुए तो मैं बच्चों के साथ अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता हूं, अगर बच्चे ठीक हुए तो मैं क्योंकि मैं अभी वो कमजोर भी हैं और जो उन्होंने बताई इसलिए उनके फेवर में हूं। मैं ये नहीं हूं अगर मैं बिल्कुल ही, और जो उधर की बोलते हैं, जो भाषा आपके को साहब ने भी बोली, वो भाषा ये है प्योरली उसके फेवर में। अब उसी ने इससे पहले ना तो कुश्ती थी, अभी हुई है, ये अभी पहुंची है वहां चांद पे। अरे पहले भी मेडल आए हैं, अभी और इससे जिसको ये चाहे ना स्पोर्ट्समैन को बिठा दो तब भी मेडल आए। क्यों? अब हमारी रेसलिंग में चेंज आया। जब हम खेलते थे मिट्टी में खेल के जाते थे, गद्दे पर ट्रायल देते थे। जब हम जाते थे वहां पे कैंप में, हमें 1 महीने के कैंप में गद्दा मिलता था। आज हमारे पास हर मतलब अखाड़े के अंदर गद्दा है। आज हमारे हर उसमें जिम है। आज हमारे पास हर साइंटिफिक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दी हुई है। अब हर एक्सचेंज प्रोग्राम है हर देश में, हर देश के वो हमारे बच्चे कहेंगे उसी देश में हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बहुत रोल है। और ये टेक्नोलॉजी जो आई है वो बहुत रोल है। 82 एशियन गेम्स में पहली बार कैंप लगने लगे थे, उसके बाद चेंज हुआ है। और डिस्कस, ये मैंने बता दिया, डिस्कस आज ये तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। मैं सिर्फ डिस्कस ब्रजभूषण पे करना चाहता हूं जिसके ऊपर ये है, और उसके मैं ब्रजभूषण जी के भी साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं चैलेंज नहीं कर सकता ब्रजभूषण गलत ही है, पर ठीक का दावा कैसे कर रहे हैं वो, मतलब किस हिसाब से कर रहे हैं? क्या उनके 2 टूरों से ठीक हो गया क्या वो? बेदी साहब, मेहर और आप तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इल्जाम लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए क्लीन चिट देने से पहले। नहीं बताइए साहब, कुछ और भी कह रहे हैं, अच्छा भी बता रहे हैं। हाँ महावीर किस हिसाब से अच्छा बता रहे हैं? बताइए महावीर जी। मैं कह रहा हूँ जांच बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, बिल्कुल जांच का विषय है। और वो कोच साहब कह रहे हैं कि आप क्लीन चिट दे रहे हो ब्रजभूषण जी को। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा। उनका सख्त रवैया डिसिप्लिन के बारे में मैंने बताया कि जो गुंडागर्दी या दादागिरी है, उस दादागिरी के कारण डिसिप्लिन कौन करता था गुंडागिरी? नहीं, डिसिप्लिन, पहलवानों का डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए पावरफुल आदमी का बेनिफिट हुआ है। मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूँ। मेरा कोई बेनिफिट किसी से नहीं है, ना मैं किसी के कभी आज तक गया भी मुझे कोई टूर चाहिए, ना मुझे मैंने टूर पिछले। अरे नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही सर। जैसे बेदी साहब ने कहा कि पहले पहलवानों ने विद्याचरण शुक्ला की धोती खोल ली थी, अब आप कह रहे हो कि इन्होंने सख्ती की ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बदमाशी करता कौन है फिर महासंघ में? क्या पहलवान उद्दंड है क्या? नहीं, जो भी पॉइंट जहाँ भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, देखिए बिना एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं न कहीं तो कमियां रहती है। एजुकेशन की मैंने बताया, भाई रेसलिंग में, पहलवानों में एजुकेशन की कमी है। प्रेसिडेंट साहब भी इतने मेरे हिसाब से तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो जो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है मैं उस चीज़ के लिए किसी के लिए में तो एक ही हाथ से ताली बजती है सर। अगर इल्जाम लगे हैं तो उसकी जाँच तो होनी चाहिए। जाँच होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ FIR भी टाइमली अगर कर देते तो हो सकता है ये धरना ना होता। तो FIR में भी डिले हुई है, उसका भी मैं इस बात के लिए है कि वो भी होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होकर अगर कहीं गलत है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। इसको बचाने में कोई अर्ज नहीं है, कोई उसका बचाने का कोई मैटर नहीं है। किंतु इस देश में इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है। उस मिसयूज के लिए बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट जांच होनी चाहिए। किसी ने आरोप लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी बिल्कुल ये आरोप लगाना ही सच है, तो उसको निष्पक्ष जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। आप चारों को सुनने के बाद खेल संघ के बारे में हमारी राय और गड़बड़ झाला हो गई है। खेल संघ, खिलाड़ी, प्रेशर ग्रुप, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को आगे चल के थोड़ी सी पारदर्शिता तो मिले, और इतनी उम्मीद करना नाकाफी तो नहीं है।